Today we will be taking the last chapter of first book, and that is controlling. And first, I'll be summarizing the chapter as usual. It's a very short chapter, बहुत छोटा चैप्टर है ये. एंड बोर्ड के अंदर भी इसकी जो वेटेज है, दैट्स अगर बाकी चैप्टर्स का 10 या 11 मार्क्स है तो दिस इज ऑफ 6 to 7 मार्क्स. यू हैव वन ऑब्जेक्टिव आता है और एक आपका इसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है. अभी तक पेपर में ऐसा ही आया है. यू डोंट हैव, जैसे डायरेक्टिंग में आपकी 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर मार्केटिंग से 2 आ जाते हैं या आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से आ जाते हैं. फ्रॉम दिस चैप्टर यू नॉर्मली हैव वन क्वेश्चन and that too with choice you get. So that is the chapter what we call as controlling. To start off, you know कि जब हम कहते हैं कोई भी काम करते हैं, कोई भी, you are right now studying in class 12 and आप लोगों ने देखा होगा कि when I feel that you need to, एक आपका मतलब कि चैप्टर कंप्लीट हो गया तो नॉर्मली आई टेक यू टू द एग्जाम. मैं टेस्ट लेती हूँ. You might have seen. Why I take this test? What is the purpose of taking test? Because test आपका जो है, it's a system of control. Why your teachers take your system? क्योंकि अगर हमें बीच में ही पता लग जाता है कि what are the possibility, what are the problems that a child is facing. अब मैंने आपके 7 चैप्टर्स के टेस्ट लिए and you came to know कि मुझे पता लगा बच्चों ने स्टाफिंग चैप्टर अच्छा नहीं किया, तो आई केम टू नो दैट इन द डिविएशन इज देयर इन स्टाफिंग, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर को लेकर आ रही है. सो मोर और लेस व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी आर ट्राइंग टू फॉलो अप एनीथिंग, हम उसको फॉलो अप करते हैं तो दैट बिकम्स कंट्रोल. क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है दैट यू शुड get this marks, आपके स्कूल वालों ने किया हुआ है that the school should get better results. तो what the teachers do, sometimes they would be keeping, आपका टेस्ट रखते हैं, sometimes they are keeping remedial classes, sometimes they are taking extra classes. तो ये सब जो चीज़ें आपके साथ में रहती हैं, these are all the systems of control. यानी कि controlling हमारे यहाँ पर in our life it is very important even in our personal area and in management. And when you are working in a company, हमने start किया from planning functions, we are talking about the functions. तो हमने सबसे पहले start किया planning. अब प्लान तो हमने कर लिया है कि इस साल हमारी जो कंपनी है इट्स गोइंग टू गेट दिस 10% आपका जो है रेवेन्यू, 10% प्रॉफिट अगर हमने सोचा है तो उसके लिए जो हमें पॉसिबिलिटी करनी थी ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि डायरेक्टिंग गुड स्टाफ वो भी कर लिया, लेकिन वेदर जो हम सोच रहे हैं 10% विल इट बी अचीव्ड, आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड दैट इज आपका कंट्रोलिंग. एंड इफ टाइम टू टाइम द चेक इज नॉट देयर, then what will happen is maybe हमने एंड में जाकर देखा और हमें पता लगा कि हमने जो सोचा था वो तो हुआ नहीं था. और रीजन क्या था? रीजंस मे बी समथिंग विच वाज नॉट इन आवर हैंड्स. हमने उसे टाइम से अगर देखा होता तो शायद हम उसमें सुधार ला सकते थे. So when we start with the word controlling, तो सबसे पहला होता है कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि क्या हमने किया है, विद द स्टैंडर्ड्स जो हमने सेट किया था कि भाई ऐसा होना चाहिए. मतलब हमने लेट अस से कि हमने क्वालिटी के लिए रखा हुआ है कि दिस शुड बी द स्पेसिफिकेशन, हमें जो अपना बैग बनाना है उसमें हमें ये लेदर यूज करना है, दिस इज द स्टैंडर्ड वी हैव सेट अप. और जो बनकर तैयार होकर आया, हमने मतलब कि एक डिजाइन बना दिया था इन द
कंप्यूटर, हमने कैड को यूज़ करके, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को यूज़ करके हमने डिज़ाइन बना दिया था, बट जब एक्चुअल पीस निकल के आया तो वी हैव टू सी जो हमने डिज़ाइन किया था, जिस स्पेसिफिकेशन में डिज़ाइन किया था, जिस साइज में डिज़ाइन किया था, क्या ये वही बन के आया है? And if it is not, then we have to find the deviation. What is the deviation? And then what should be the corrective measures we need to take? So that is आपका controlling. So the very first is, what is the nature or characteristic or features of controlling? मतलब कंट्रोलिंग किस चीज को अचीव करता है, व्हाट आर इट्स, मतलब कि मेनली उसे क्यों हम अडॉप्ट करते हैं? ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर गोल ओरिएंटेड. हम जितने फंक्शंस करते हैं, वेदर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग और स्टाफिंग, दे आर एक्चुअली टू अचीव सम गोल. और ये जो कंट्रोल है, इवन दो इट इज डन आफ्टर ऑल द फंक्शंस, इट इज नॉट अ लास्ट फंक्शन. ये पेपर में क्वेश्चन आता है, इज कंट्रोलिंग एट द लास्ट स्टेप? नो, इट्स नॉट अ लास्ट स्टेप, बट इट इज गोल ओरिएंटेड. ये जो हमने प्लान किया था, इतने अच्छे अच्छे हम स्टाफ लेकर आए थे, हमने ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर बनाया था, क्यों बनाया था? सो दैट द गोल्स विच द कंपनी हैज सेट अप शुड बी अचीव्ड. नाउ it is all pervasive, means at all the levels and in all the organization controlling has to be there. When it comes to the schools, the controlling system is different. आपने देखा होगा टीचर्स आपको यूनिफॉर्म के लिए बोलते हैं, and if you do not wear they punish you. That's a controlling. आप पर कंट्रोल रखना, डिसिप्लिन इज अ कंट्रोल. डिसिप्लिन रूल्स आपके कंट्रोल है. इफ इट कम्स टू द नॉन प्रॉफिटेबल्स, वहाँ पर भी है. इफ इट इज जूनियर लेवल तो भी है, मिडिल लेवल तो भी है. यानी कि whether the organization is profitable, non-profitable, whether the person is working in the supervisory or the top level, everywhere the person has to control on the activity that he is doing. The next is, it is both forward and backward looking process. Means ये वाला अलग से आता है, इसको तो इतने अच्छे से आप लोग कर लेना. कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे तरफ देखना, एंड बैकवर्ड मतलब पीछे. ये अभी एक और आएगा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से करना. मीन्स अब डेविएशन हो गया है. मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमने एक बैग, हमारा बैग मैन्युफैक्चरिंग का कंसर्न है, ठीक है, और हमने स्पेसिफिकेशन कर दिया था कि हमारा जो बैग होगा दैट वुड बी इन द फॉक्स लेदर, वी विल बी यूजिंग द ग्रीन कलर, मेरून कलर एंड ब्लैक कलर हम यूज करेंगे, उसमें हम ये रखेंगे. हमने मतलब पूरा अपना मार्केटिंग प्लान बना दिया है, राइट? अब मार्केटिंग प्लान बनाने के बाद अब आप उसको जो हो चेक कर रहे हो, यू आर चेकिंग द सैम्पल्स. जब 10-15 बन गए, जो पहला स्लॉट बन गया, तो आपने चेक किया और आपने देखा कि जो कलर या जो डिज़ाइन आपने सोचा था वो आपका नहीं हुआ. तो नाउ व्हाट यू विल डू इज, यू विल बी टेकिंग दिस फॉर द फॉरवर्ड. आगे ये गलती नहीं होनी चाहिए. एंड व्हाई इट इज बैकवर्ड? क्योंकि आप कंट्रोलिंग को किससे चेक कर रहे हो? with the standards that you have set up as planning.
तो इट इज बैकवर्ड लुकिंग, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस. कई बार आपके पेपर में ट्रिकी क्वेश्चन आता है, controlling is the last step of management. No, it is not the last step, but it is only the continuous step. क्योंकि एक आपका खत्म होता तो नेक्स्ट आता है, तो यू कैन नॉट स्टॉप. आपकी कंपनी जब तक चल रही है, मैनेजमेंट चल रहा है. मैनेजमेंट जब तक चल रहा है, ऑल द फंक्शंस आर आल्सो मूविंग. सो इट इज नॉट द लास्ट फंक्शन. यहाँ पे हमारा कंट्रोलिंग हमने कर लिया, इस वाले प्रोजेक्ट में कर लिया. अब नेक्स्ट प्लानिंग हमने करना, जो इस वाले में हमारे को गलतियां, माइन्यूट डिविएशन थी, उनको भी हमने जो है नेक्स्ट वाले में वी विल नॉट बी टेकिंग. सो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. व्हाई वी नीड कंट्रोलिंग. मुझे लगता है बाकी कोई भी एज अ मैनेजमेंट पर्सन, आई फील दैट और कोई भी ना हो, बट कंट्रोलिंग होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वी डोंट कंट्रोल, चाहे वो हमारे इमोशंस हो, चाहे वो हमारा काम हो, चाहे वो हमारे मतलब की प्लानिंग हो, we would not be able to achieve the desired goals. A company has set up its goal, starting में ही वो कर देता है, right? तो अब उसने कर तो दिया है, बट हाउ, कैसे. अब एक पूरा स्लॉट आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द कि एप्पल का पूरा एक स्लॉट खराब निकला. द कंपनी हैड टेकन बैक द एंटायर लॉट. बीच में ऐसे मतलब कि देयर वर मेनी न्यूज़, जैसे द मतलब कि जो फ़ोन थे वो बर्स्ट हो रहे थे, उनकी बैटरीज जो है वो फूली हुई थी. दैट मीन्स द यहाँ पर द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग वॉज नॉट परफॉर्म प्रॉपरली. अगर उन्होंने सैंपल चेकिंग की करी होती, रैंडम चेकिंग की होती, तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स ना आई हो. सो इट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स. अब कंपनी का तो लॉस हुआ. इट इज द वन विच जजेस द एक्यूरेसी, जो हमने सोचा है वो. एंड देन एज आई सेड, अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि द फोन बस्ट हो गए, what happened? It was a wastage of resources, the money resource, the time resource, the labor resource. उतना लेबर जितना उन्होंने बनाया था वो भी खराब हो गया, जितना पैसा लगाया था वो भी खराब हो गया. जो नॉट टू टेक एज अ पार्ट ऑफ, लेकिन फिर भी जो आपका परसों ट्विन टावर जो है दैट हैज बीन यू नो टेकन टू रबल्स, दैट्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस. अगर उन्होंने प्रॉपर कंट्रोलिंग वहाँ पे की होती, उन्होंने स्टार्टिंग में ही व्हाट इज़ द प्लानिंग, व्हाट इज़ मतलब कि वेदर द इट शुड बी अलाउड और नॉट, अगर उन्होंने सारे स्पेसिफिकेशंस चेक किए होते, तो क्या इतना नुकसान होता? नहीं होता. इन ऑल द कंपनीज बेटा थोड़ा बहुत नुकसान होगा. अब आप ये नहीं सोच के चल सकते हो, हम जब सब्जी भी काटते हैं तो सर्टन टाइम्स हम लोग ज़्यादा छिलका काट लेते हैं, तो थोड़ी बहुत जो नुकसान होता है दैट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल. कोई भी कंपनी ले लो, वेदर दे आर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और दे आर मैन्युफैक्चरिंग शुगर और दे आर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, देयर वुड ऑलवेज बी बिट deviation, but it will not lead to wastage. Then हम लोग, control is not only on the things, control is not only on the operations, control is also on the humans. हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, मैनेजमेंट इज अ 3D प्रोसेस. मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, यानी कि वर्क, ऑपरेशन एंड पीपल. और कंट्रोलिंग भी तो उन्हीं पे होना चाहिए. सामान का यूज नहीं होना, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमने प्रॉपर कंट्रोलिंग सिस्टम रखा हुआ है कंपनी में, जैसे आपने देखा होगा इन द कंपनीज, इन द स्कूल्स, अटेंडेंस के लिए आपका पंच मार्क होता है. व्हाट इज दैट? दैट्स अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग. वेदर द टीचर्स आर कमिंग ऑन टाइम और नॉट, दैट्स अ कंट्रोलिंग. In some companies there are some rules for the dress, that's a company, that's also a
कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, एंड इट विल ऑलवेज, अगर प्रॉपर मैकेनिज्म है आपकी कंपनी में रिगार्डिंग द materials, regarding the operations, regarding the people, it would always ensure order and discipline. अब ये जो आपका है process, it is important and it will be written in this what you call as sequence. मतलब हम कंट्रोलिंग को किस स्टेप से करते हैं, हम कंट्रोलिंग को किस स्टेप से करते हैं. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कंट्रोल किस चीज को कर रहे हैं. ह्यूमंस, ऑपरेशंस और वर्क. पहले तो हमारा ये होगा. अब लेट अस कम टू द वर्क. हमने जो है वी हैव थॉट, हमारी जो कंपनी है इट विल बी मैन्युफैक्चरिंग से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. ठीक है. अब हमने ये हमारा जो है कंपनी का मतलब कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है एंड उसने जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लिया है. इलेक्ट्रॉनिक आइटम में द कंपनी इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर उसका नाम क्या, टैबलेट्स एंड लैपटॉप. ठीक है. अब लैपटॉप है तो व्हाट इज द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी कि हमने उसका एक परफॉर्मेंस, उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को सेट करना है. याद रखना बच्चे, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, राइट. यानी कि व्हाट शुड बी द क्वालिटी का मतलब हो जाता है व्हाट शुड इट लुक लाइक, व्हाट आर द मतलब कि उसमें क्या होना चाहिए, एनीथिंग विच इज इन द एक्सटर्नल अपीयरेंस, दैट इज ऑल इन द क्वालिटी. एंड उसकी क्वांटिटेटिव भी रखना पड़ेगा. जैसे हमने वो रखा है कि व्हाट इज द, कितना नंबर हम करने वाले हैं, कितना दैट. देन वंस हमने सेट कर दिया है, अब हमारा जो है मैन्युफैक्चर होके आ गया है. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर जो मैन्युफैक्चर होके हमारे सामने आया है और जो हमने प्लान किया है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे. एंड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट एनी डिविएशन इज देयर. कोई डिविएशन तो नहीं है. नाउ द डिविएशन कैन बी देयर. ये जो ऊपर मैंने बनाया है CPC and MBE, CPC and MBE, I'll be discussing it at length. अब डेविएशन होगा तो डेविएशन माइन्यूट भी हो सकता है, डेविएशन मेजर भी हो सकता है. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी CPC. CPC का मतलब होता है बच्चे की रिजल्ट एरिया, C क्रिटिकल, P पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. CPC है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट कि किस डेविएशन से हमारा पूरा की रिजल्ट, यानी कि ओवरऑल जो आपका बल्क रिजल्ट है उस पर असर आएगा. बिकॉज कंट्रोलिंग एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग. आपके पेपर में यही क्वेश्चन आता है, कभी भी डायरेक्ट नहीं आता है. कंट्रोलिंग एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग. अगर आप हर चीज को देखोगे, चलो मैं पैसे इसको भी देख लूँ, इसको भी देख लूँ, तो इट इज नॉट पॉसिबल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट आपका जो कंपैरिजन में कि किस चीज पर डिविएशन हुआ है, उस डिविएशन से ओवरऑल प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रॉफिट पर असर पड़ रहा है. सेकेंडली MBE यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. मैनेजिंग बाय एक्सेप्शन मीन्स दो चीजों का आपको डिविएशन दिखा. ठीक है. दो चीजों में से आपको उन चीजों को
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कुछ चीज़ों को आपको एक्सेप्शन में लेकर यू हैव टू मूव। आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एक जो आपका बल्क में जिसका रिजल्ट ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, दैट इज CPC, विच इज़ वेरी क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट। अगर हमने उस डिविएशन को नहीं किया तो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है दैट विल नॉट बी अचीव्ड। एंड MBE इज when there are more than 2 or 3 deviation, we have to, कुछ exceptions को हमें छोड़ना पड़ता है, we need to leave certain exception. So we will first of all analyze it, compare the deviation, then analyze where the deviation has gone wrong. Deviate मतलब उस standard से नीचे आ जाना, अब वो भी हमने देख लिया। अब we have to take the corrective measures. Now what is corrective measures? Corrective measures will depend from area to area, time to time. It's not always the same. कभी कभी क्या होता है, faulty equipment होता है। So what you have to do is, आपको उस equipment को change करना है। You have to change that equipment. If the material received, जो आपने raw material मंगवाया था, that was not as per the specifications, आपका वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, तो फिर आपको उसको चेंज करना है। इफ द वर्किंग एनवायरमेंट वाज नॉट राइट, लाइट बार बार जा रही थी, उसकी वजह से मशीन रुक रहा था, तो जो आपका प्रोडक्शन था उसमें फ़र्क आ गया, देन आपको उसको ठीक करना है। दिस इज देयर इन अ बॉक्स इन योर बुक, दिस इज देयर इन योर बॉक्स। दैट मीन्स you need to look into the deviations, and सिर्फ मेजर डिविएशन को लेना हम MBE बोलते हैं, एंड क्रिटिकल मतलब फोकसिंग जिसकी वजह से हमारा जो है पूरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, वो यू हैव टू टेक द करेक्टिव मेजर्स ऑल्सो। कैसे कर सकते हैं हम लोग? नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ कैन वी डू इट? सैम्पल चेकिंग, सैम्पल चेकिंग जब हम मतलब कि कोई भी कंपनी जो होती है जब रॉ मटेरियल मंगवाती है तो रैंडमली इट शुड चेक द रॉ मटेरियल्स सैम्पल्स, एंड देन जब आपका फर्स्ट लॉट तैयार होता है तो रैंडम सैम्पल चेकिंग करो, ये पेपर में आता है आपका। इफ़ यू हैव सीन इन द रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह में देखा हो या फिर दुकानों में, तो आपके जो है CCTV कैमरा लगा होता है। दिस इज अ पेपर्स क्वेश्चन, this is a board's question. So what is that CCTV camera? That's the control on the people, यानी कि वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि जो आपका स्टाफ है he or she is becoming lethargic, वो जो है लेथार्जिक हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो हो उनको कंट्रोल कर सकते हो। That means there are many ways through which you can take the controlling system. So this is how we do the steps. ये आपके मतलब कि 5 steps है, and you need to go for all the steps one by one. पहला आपका स्टैंडर्ड, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा हमने स्टाफिंग में किया था, कि पहले 2 स्टेप कर लिए हैं, अब आगे क्या करना है। द फर्स्ट 2 स्टेप्स हमारे परफॉर्म हो गए हैं, आगे क्या करना है। द कंपनी हैज सेट अप द स्टैंडर्ड्स, इट हैज परफॉर्म, तो आगे का, और सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चंस आते हैं आपके। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि देयर विल बी वन क्वेश्चन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, ये उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, एंड दिस कम्स एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। राजीव सेड दैट कंट्रोलिंग, उसका नाम क्या, प्लानिंग जो है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, बट सुरेश सेड दे आर इंसेपरेबल। तो यस, क्योंकि
प्लान जो करोगे उसी पर तो आप कंट्रोल करोगे, जब प्लानिंग होगी नहीं. प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड. प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड एंड कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड. कंट्रोलिंग किस पर करोगे? अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम सेटअप स्टैंडर्ड्स. जब तक कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं होंगे आप किस चीज़ को करोगे? अगर आपको यही नहीं पता है कि स्पेसिफिकेशंस आपके लेदर का क्या यूज़ होना है, ये हमने प्लान किया है, द कंपनी हैज़ प्लान टू यूज़ द वेगान लेदर्स. वेगान मतलब विदाउट एनी एनिमल टच. तो आप कंट्रोल तो तभी करोगे ना जब आपके पास कोई प्लानिंग होगी. एंड दैट इज व्हाई वी से प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजाइट फॉर कंट्रोलिंग. वो नहीं होगा तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो. प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज वेस्ट. आपने प्लान तो सब कुछ कर लिया लेकिन आपने तो देखा ही नहीं कि आपने क्या करना था. एंड कंट्रोलिंग कैन नॉट बी डन विदाउट एनी प्लानिंग. किस पर करोगे? एंड बोथ आर backward and forward looking functions. मतलब प्लानिंग भी बैकवर्ड है, प्लानिंग भी फॉरवर्ड है, कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड है एंड कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड है. तो हाउ? प्लानिंग इज बैकवर्ड क्योंकि यू विल बी गोइंग बैक टू सी हमने क्या प्लान किया था. एंड देन आप नेक्स्ट टाइम के लिए यू विल बी कैरिंग फॉरवर्ड दोस मिस्टेक्स को आप छोड़कर यू विल मूव फॉरवर्ड और अगली बार उन गलतियों को आप नहीं दोहराकर प्लान को प्रॉपर करोगे. कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक व्हाट वाज द सेट डेविएशन एंड नेक्स्ट के लिए यू विल बी रेडी. तो बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शंस. But of course there are some limitations. अगर हम कहते हैं कि planning is controlling is important, it helps in achieving the goals, it helps in judging the accuracy, it helps in judicial. So of course there are certain negative points also, there are some limitations also. The very first is क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड को आप सेटअप कर सकते हो. लाइक मैंने आपको कहा कि हमारा बैग मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको ये पता है कि वी हैव टू यूज अ फॉक्स लेदर, वी हैव टू यूज अ वेगान लेदर. उस लेदर का ये मतलब कि स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, उसके अंदर ये होना चाहिए, दिस कैन बी डन. बट क्वांटिटेटिव को स्टैंडर्ड को डिस करना बहुत मुश्किल होता है. द पॉइंट्स, द नंबर, बिकॉज यू कैन नॉट अचीव द एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव फिगर. देन हमने कहा कंट्रोलिंग बिकॉज प्लानिंग है, हमने प्लान सेटअप कर लिया है, प्लान सेटअप कर लिया है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस, बिजनेस एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अगर उनमें चेंजेस हुए तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्टर्स के चॉइस चेंज हो गया, लोगों के चॉइस चेंज हो गया. हम अपने इंटरनल पर तो हम वी कैन कंट्रोल बट वी कैन नॉट हैव द कंट्रोल ऑन द एक्सटर्नल फोर्सेस. For example, when pandemic came, we did not have any control on them. किसी कंट्री ने अपना एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज कर दिया. हाउ कैन यू चेंज? अभी कल परसों में था कि इंडियन गवर्नमेंट हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट, सेमोलिना एंड मैदा. अब जो कंपनीज इस चीज में हैं अब वो क्या करेंगी? देन certain times there is resistance from the people. ये आपका मैनेजमेंट फॉर पीपल के लिए आता है, रेसिस्टेंस वाला. लाइक अगर हम कहते हैं कि हमने कंट्रोल सिस्टम रख लिया है, आपको जो है यू विल बी मॉनिटर्ड थ्रू द सीसीटीवी कैमरा, तो द पीपल डू नॉट लाइक इट. वो कहते हैं कि व्हाई, इट्स जस्ट लाइक फिनिशिंग आवर फ्रीडम.
So at times there is resistance from the people, from the workers, and of course setting up a controlling system is very expensive. How? अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पर बताया था CPC and MBE. This is a separate, in fact, book in MBA. जब आप लोग BBA MBA करोगे तो ये एक अलग सी बुक आती है, मतलब अलग सा एक आपका जो है सब्जेक्ट है. CPC यानी कि वी हैव टू सी किस डिविएशन से ओवरऑल पर आपका फर्क आने वाला है. तो यू हैव टू सेट अप सच डिवाइसेस, सच मेशर्स कि वो चीज़ें वहाँ पर ख़त्म हो. लाइक सैम्पलिंग आपका है तो टाइम टू टाइम आपको सैम्पल चेक करते रहना पड़ता है. एंड सर्टेन टाइम्स व्हेन देयर आर टू डिविएशन, तो मेजर डिविएशन को हमें लेकर जाना पड़ता है. फॉर एग्जांपल एक मतलब जो सबसे ज़्यादा पेपर में आता है, पोस्टल चार्जेस आपके 10 पैसे बढ़ गए एंड रॉ मटेरियल्स भी 10 पैसे बढ़ गए. तो किस पर हमें ज़्यादा ध्यान जाने चाहिए? रॉ मटेरियल पे, क्योंकि वो कॉस्ट पे फर्क आएगा. दिस मीन्स द सिस्टम आपका जो है दैट हैज टू बी सेट अप इन द वेरी बिगिनिंग. व्हाट शुड बी द कंट्रोलिंग मेजर्स? लाइक मतलब कि एक आपके उससे रिलेटेड मैं बता रही हूँ कि आप लोगों का भी एग्ज़ाम हो रहा है. तो टू कंडक्ट एन एग्ज़ाम, it's not easy. All the devices, all the manpower, all the equipment have to be set up. Every year when the students are giving the exams, तो इतने आपके जो है क्वेश्चन पेपर को सेट करना, इतने आपके जो है एग्जामिनर्स को लेकर आना, इतने आपके चेकर्स को लेकर आना, इन्विजिलेटर्स को लेकर आना, यानी कि हम सिस्टम को बनाते हैं एट ईच एरिया. And it becomes very expensive and a very lengthy process. Similarly, in a management also the same thing is there. आपको कंट्रोल सिर्फ एक चीज़ पर थोड़ी करनी है, आपको अपने स्टाफ पर भी कंट्रोल करना है, आपको अपने ऑपरेशंस पर भी कंट्रोल करना, आपको अपने मतलब कि जहाँ सामान ला रहे हो उस पर भी कंट्रोल करना है. तो यू हैव टू सेट अप द सिस्टम इन सच अ मैनर कि आप जो हो कंट्रोल करते रहते हो. तो दैट वुड बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, very expensive procedure. Sometimes you need technological upgradation also. So these are some of the limitations of controlling. So that's the entire chapter, controlling. Let us quickly revise it. Controlling, the meaning is जो भी हमने एक स्टैंडर्ड सेटअप किया होता है उसको अपने रियल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना. वेदर हमने जो सेटअप किया था, वेदर वी हैव अचीव दैट टारगेट और नॉट. एंड इफ देयर इज सम माइन्यूट और मेजर deviations, we need to also follow the corrective measures. That's the entire controlling process. Now, what are the characteristics? All the management functions are set up for the goal that has been set up by the management. Controlling is done for all the organizations and at all the levels also. सुपरवाइजर अपने वर्कर पर कंट्रोल करता है, अपने इक्विपमेंट पे कंट्रोल करता है, मटेरियल्स पे कंट्रोल करता है. मिडिल लेवल अपने टारगेट्स को और अपने जो मतलब कि उसने जो ऑपरेशंस को आगे दिया है उस पर कंट्रोल करता है. जो टॉप लेवल है वो ओवरऑल कंपनी के सारे स्ट्रेटजी, पॉलिसी, उन सब पर कंट्रोल करता है. यानी कि द कंट्रोलिंग फंक्शन इज एट ऑल द लेवल्स. It's both forward as well as backward. Based on the deviations, we have to plan for the future. And to find the future, we have to find the deviation, we have to go backward. It's not a last function, it is not the last function, but a continuous process which goes on. At every level, at every step, you need to control. Why we need controlling? Because a good controlling standard will help in achieving the goals.
in the efficient and effective manner. हमने वेरी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट, यानी कि टाइमली एज वेल एज एट द लोएस्ट कॉस्ट. इट हेल्प्स इन जजिंग द एक्यूरेसी, जो हमने सोचा है वेदर द एक्यूरेट फिगर हैज बीन अचीव्ड और नॉट. इट वुड ऑल्सो हेल्प अस टू मिनिमाइज द वेस्टेज. अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, समटाइम्स इफ अ पर्टिकुलर लॉट इज रॉन्ग, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन गुड थिंग कि उस लॉट को हमने निकाल दिया, लेकिन उतना वेस्ट तो हुआ आपका. A good controlling system on the management part also helps in improving the morale of the people. कंपनी में हमें पता है these are the rules and regulations. There is a proper control system. And that also ensures order and discipline of people, resources, work, operations. Steps. First, you have to set a performance standard. Now this performance standard can be both qualitative, यानी कि क्वालिटी क्या रहेगी, and quantitative, यानी कि नंबर. 100 units in 1 hour. Now मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव को अचीव करना मुश्किल होता है. यही होता है क्योंकि एवरी पर्सन इज नॉट हैविंग द सेम कैपेबिलिटी. देन वंस द थिंग्स आर डन, हमने जो सेटअप किया है उससे हम मेजर करते हैं, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को पहले मेजर करते हैं कितना हुआ. फिर हम देखते हैं कि हमने क्या प्लान किया था. 100 था, 120 हो गए, ठीक है. 100 था, 120 हो गए. अब हम डिविएशन को एनालाइज कर रहे हैं. डिविएशन कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. रिमेंबर, डिविएशन कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. मतलब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि हम उछल रहे हैं. माइनर डिविएशंस जो है दैट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल. अगर आपने 100 यूनिट्स को सोचा है और 110 हो गए हैं या 95 हो गए तो इट्स ओके. बट अगर बहुत मेजर हो गया, 95 की जगह 70 हो गया, देन you have to find out what is the major deviation कि इतना कम क्यों हो गया है. And then you also need to analyze किस deviation से overall पे फर्क आने वाला है. आपने analyze कर दिया, आपके सामने आ गया the machine is defective, the working environment is defective, the raw materials have not reached, the technology is outdated, you will be taking the corrective actions. Planning without controlling is blind, and controlling without planning is futile. They are inseparable twins. दोनों साथ में है, क्योंकि प्लानिंग जिस स्टैंडर्ड को हमने सेट किया उसी पर हम कंट्रोल करेंगे, और अगर हमने कंट्रोल किया है तभी हम आगे के लिए प्लान करेंगे. And both of them are backward and forward looking. But yes, we have certain limitations also. For example, अभी मैंने जैसे बताया 5 लेबर्स मेरे सामने काम कर रहे हैं. Now the capability of each labor might be different. Yes, मैंने जो है डिफरेंशियल वेज सिस्टम से मैंने मतलब कि एक सेटअप कर दिया है टाइम स्टडी से. आई हैव सेटअप कि एक ओवरऑल बच्चा जो सॉरी ओवरऑल लेबर जो है वो 1 घंटे में मतलब कि 100 करेगा, लेकिन इट मे बी मेनी थिंग्स आर देयर, तो वी कैन नॉट एग्जैक्टली क्वांटिटेटिव को हम नहीं कर सकते हैं, करना मुश्किल हो जाता है. देन whatever the external forces are there, जो हम business environment कहते हैं, all the environmental problems, उसको हम नहीं कर सकते हैं. the people के जो taste है वो change हो गया अचानक से. the government's policies have changed. the economic parity, purchase power has changed. financial crunching थी. then when it comes to the humans, there are even अगर हम controlling system ज़्यादा stern रखते हैं तो the laborers or the workers even resist.
And of course, to set up a controlling system, it's a long and expensive process. Just like the planning, आपको पूरा सेटअप करना पड़ता है अपनी कंपनी को, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग आपको अपना कंट्रोलिंग सिस्टम बनाना पड़ता है. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि कोई भी चीज़ अगर हम लार्ज स्केल पर लेते हैं तो इट इज़ ऑलवेज चीप. लेकिन अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोटा है और वहाँ पर अगर हम कंट्रोलिंग सिस्टम रखते हैं तो व्हाट हैपेंस इज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. आई रिमेंबर when I was having the institute in Dilshad Garden, so what happened is many times I used to think I should also, install the CCTV camera. Because many times I used to receive the complaints also कि बच्चे वहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, they haven't reached their homes, and other people even they had this. And in fact हमारे जो RW वाले थे वो he even came and he told me कि मैम अपना मतलब कि Now what happens is वहाँ पर जो जहाँ मेरा था वहाँ से मेरा सिस्टम जो है I cannot go for 3 or 4 together. तो वहाँ पे what happened it was very, ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम रख नहीं सकते थे, बट सिस्टम के लिए जो मुझे रिक्वायरमेंट थी that was becoming very expensive. In fact I had finalized, जिस दिन फाइनल किया था उसी दिन उसका नाम क्या लॉकडाउन लगा था. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए सिस्टम को डिराइव कराए, दे वांट टू compete विद द हायर लेवल, उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है. एंड इवन इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो यू कैन नॉट इंस्टॉल मेनी थिंग्स टुगेदर. सैम्पल चेकिंग हर एक में पॉसिबल नहीं है. जहाँ पर आप एक दिन में 1000 यूनिट्स निकाल रहे हो वहाँ पर आपका सैम्पल चेकिंग कैसे हो जाएगा. So it becomes expensive as well as complex and lengthy. So that's all in the chapter controlling.